समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी न्यूज नाउ में और मैं हूं अर्षा वासुदेव। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, आज की बड़ी खबरों के साथ और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीडीसी सदस्य मीरा साहिब विद्यामोटन तथा ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत बन सुल्तान अपर के सरपंच देवराज शर्मा ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत की वार्ड नंबर 1 सुदन नगर मोहल्ले में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया और आने वाले दिनों में भी पंचायत में लगातार विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। के काम भी हमने आदरणीय एमपी साहब से लिए 2-4, वो अगले दिनों में कुछ शुरू होने वाले हैं। फिर कपैक्स का बजट जो मैंने अभी बनाया है उसमें भी तकरीबन 23 लाख का काम मैंने अपनी पंचायत में रखा है और आने वाले दिनों में मैक्सिमम लोगों के काम होंगे। मैं इसके साथ ही आदरणीय बहन विद्यामोटन जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने मुझे ये फंड अवेलेबल किया और मैं और भी कोशिश करूंगा कि अगला जो कपैक्स का उनका बजट बनने जा रहा है उसमें भी वो मेरा पंचायत का ध्यान रखें। भारतीय सेना के शक्ति विजय ब्रिगेड द्वारा करना तहसील में नियंत्रण रेखा पर स्थित ग्राम अमरोई में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एक महिला डॉक्टर सहित सेना के 4 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम ने इस दूर दराज के गांव में जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। शिविर के दौरान डॉक्टरों ने लगभग 376 लोगों को व्यापक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच, नुस्खे और दवाएं प्रदान की, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया। डॉक्टरों द्वारा जागरूकता वार्ता के दौरान सामान्य स्वच्छता, संतुलित आहार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे को भी शामिल किया गया। आरएसपुरा ब्लॉक के गांव कल्याणा के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार आरएसपुरा से मुलाकात की और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा उनकी पंचायत को न मिलने पर रोष जताया। पंचायत के सरपंच युवराज सिंह, भाजपा बॉर्डर सेल के कन्वीनर सूरत सिंह चाड़क, भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेश्वर सिंह राणा सहित पंचायत के अन्य लोगों की अध्यक्षता में तहसीलदार आरएसपुरा से मिले प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का सभी गांव के किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा उनकी पंचायत कल्याणा के लोगों को नहीं मिल पाया है। नहीं मिला और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य यही है कि पूरी आरएसपुरा तहसील में एकमात्र पंचायत जो गांव कल्याणा है उसका मुआवजा रह गया है, बाकी सबको मिल गया। वो क्यों रह गया, वही कल्याणा वासियों के मन में एक संशय था कि हमें ही क्यों छोड़ा जाता है। 17 में भी हमें छोड़ दिया और 20 में भी हमें छोड़ दिया। तो आज ये एक बड़े स्तर का आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन हमने बीच में पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। तहसीलदार साहब ने एश्योरेंस दी है कि 31 मार्च तक आपको मुआवजा मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो फिर गांव पंचायत जो है, इन्होंने भी कहा है कि हम बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अपना कसूर होगा कि वो इस आंदोलन को अगर हावी करती है। तो दूसरा मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब हों, डीसी साहब हों, जहाँ ऊपर एलजी साहब हों, इन लोगों की सुध ली जाए, क्योंकि ये एक तो किसान हैं, दूसरे बॉर्डर पर रहते हैं। नीदरफील्ड स्कूल सोपोर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम नीदरफील्ड स्कूल सोपोर और मोटर वाहन विभाग जम्मू कश्मीर के सहयोग से आयोजित किया गया था। एआरटीओ बारामूला ने न्यूज नाउ से बात करते हुए कहा कि मोटर वाहन विभाग युवाओं के बीच यातायात जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से स्कूलों में युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेगा। बहुत राइट्स है। But I just want to say one thing. The things have changed. हमारे स्कूल को क्या-क्या प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट, शायद उन्होंने उसको इग्नोर किया, लेकिन मैं इसको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इससे पहले कुछ विभिन्न समस्याओं को लेकर कठुआ का वार्ड नंबर 16 नगर परिषद के अध्यक्ष नरेश शर्मा से मिले। अध्यक्ष ने कहा जल्द समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। लोग आए हैं मेरे साथ और अपने प्रेसिडेंट के साथ हमने कुछ समस्याओं का
समाधान के लिए उनको मिलने का प्रयास किया। और कुछ हमारे मसले हैं जैसे ग्रांट्स का, जैसे कि हमारे नाले का मसला, सीवरेज का, और कई गलियों का उद्घाटन हुआ है वो रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं? आपसी कोई इनके कोई केस कूस लगे हुए हैं, हमें उसका कोई वो नहीं है। हमें डेवलपमेंट बिल्कुल पिछड़ा, हमें बिल्कुल पीछे हो गए हैं डेवलपमेंट के तरीके से। तो हम इसी सिलसिले से प्रेसिडेंट साहब से मिलने आए हैं और उन्होंने भी हमें कल का टाइम दिया है कि हम मौके पे जाएंगे और मौका पूरा देखेंगे। इसी से हम ये आश्वासन। श्रीनगर पुलिस ने नौगाम श्रीनगर में मुठभेड़ के बाद सफाई के दौरान पथराव के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नागरिकों से मुठभेड़ स्थलों से दूर रहने को कहा। बीडीसी मेंबर जावेद इकबाल चौधरी ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कई मशीनें एवं अन्य सामान दिया जाएगा। लोगों को मिलेगा बेहतरीन लाभ, जिससे अब नहीं जाना पड़ेगा अन्य अस्पताल। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन चीज़ों पे हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है हमारी, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए और लोगों को जो ये सहूलियात मुहैया की जाएँ। तो मैं बी अबू साहब का और की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि ये अच्छे से परफॉर्म करें। जैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इन्होंने बहुत खिदमत की है। पिछले जो 2 साल गुजरे हैं कोरोना के, BMO साहब और इनकी टीम ने दिन रात मेहनत की है और ये छोटी बात नहीं है। LG साहब ने भी सराहना की है इनके काम की। उन्होंने खुद ट्वीट करके किया कि भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और इनकी टीम कितने अच्छे से काम कर रही है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं कि जैसे ये खिदमत कर रहे हैं तो आगे भी ऐसे ही करते रहें। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट द्वारा GMC कठुआ में बांटे गए मास्क व सैनिटाइजर। फ्रंट ने जिला अस्पताल में पेश आ रही असुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कल सरकार जल्द उपलब्ध करवाए पर्याप्त सुविधाएं। को हर रोज़ परेशानी हो रही है। यहाँ पर सफाई देख लीजिए, सफाई एक अस्पताल के लेवल की सफाई नहीं है। यहाँ वॉशरूम देख लीजिए, जाने का मन नहीं। कई वार्ड में तो ऐसा सिस्टम है कि वार्ड के अंदर घुसो और ऐसी बदबू है कि वहाँ तो खड़े होना मुश्किल है। और इस तरीके से वार्ड के अंदर लोग बैठे हैं और सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो हमारा यही कहना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, लोगों को वहाँ फैसिलिटी दी जाए, लोगों को वहाँ अच्छा माहौल मुहैया कराया जाए, सफाई के पूर्ण बंदोबस्त होने चाहिए। पार्किंग की आप देख लीजिए, सुबह जब आते हैं तो पार्किंग की कोई पूर्ण व्यवस्था उस तरीके से है नहीं। कोई भी कहीं भी गाड़ी लगा कर जा रहा है। गाड़ियाँ चोरी होने के सिलसिले सामने आए हैं यहाँ। तो ना तो सिक्योरिटी है उस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, ना तो किसी के लिए रेस्ट रूम का कोई बंदोबस्त है। लोग नीचे बैठे हैं, नीचे अपने कंबल बिछाए हैं, सोए हुए हैं। तो लगता नहीं है कि ये किस तरीके से अस्पताल है। आप अभी जानने को भी मिला है कि जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स रात को अनअवेलेबल रहते हैं। वो समझ से परे है कि अब अनअवेलेबल क्यों है। और सीनियर डॉक्टर अगर अनअवेलेबल हैं तो उनका माना है ऑन कॉल। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।